चला सहयोग करावा जो हम इस समय उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में तहसील केराकत में ग्राम सरवणी पश्चिम में खड़े हैं। गांव में किस तरीके से जमीन कब्जा किया जाता है इसका एक नमूना यहाँ सामने है। ये हमारी जमीन है, साझे की जमीन है। इसमें कई लोग हैं, आज की तारीख में करीब 29 लोगों की संख्या होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा हमारा है और एक और है सुरेश जी के लड़के अनिरुद्ध जी हैं, उनका हिस्सा बनता है। हम लोगों की जमीन में पहले यहाँ पर जैसे गांव में होता है, पहले जमीन पर हौदी रख दी जाती है, फिर उसके बाद उसमें जानवर बांधना शुरू होता है, फिर उसके बाद मड़ई रख दिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें धीरे 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 विस्तार शुरू होता है, जानवर बांधे जाने लगते हैं, फिर लोग बैठना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद धीरे 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 बात बढ़ते 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 फिर उसके बाद पक्का निर्माण शुरू होता है। और जब कोई आता है तो कहा जाता है कि इस पर तो हमारा बहुत पहले से है, ये हमारे कब्जे में था, ये हमारी हौदी थी, ये हमारे जानवर यहाँ खाते थे। वही स्थिति है यहाँ इस चक में। करीब 1.5 बीघा से ज्यादा जमीन यहाँ हमारी है, जिसमें करीब 6 हिस्से से ज्यादा हमारा हिस्सा आता है और 6 हिस्से सुरेश जी का हिस्सा आता है। तो सारे लोग यहाँ हैं और ये ये यहाँ जो है, ये देखिए, ये सब लोग बिल्कुल जबरदस्ती लोग ये निर्माण कर रहे हैं। हम लोगों ने खुद ही छोड़ दिया था। गांव में आने के लिए रास्ता यहीं से जाता है। ये हमारा चक हुआ करता था एक जमाने में, ये हमारी खेती इसमें होती थी और यहाँ पर ये खेती होती थी, लेकिन आज की तारीख में जो विस्तार हुआ दे दिया, ठीक है, रहने के लिए दे दिया। फिर ये पूरी की पूरी ये पूरा रास्ता आता है सड़क से, मेन रोड से। जब एक गांव में प्रवेश करता है यह रास्ता, तो यह पूरा रास्ता एक तरीके से हमारी जमीन में है, जिसको हम लोगों ने गांव के हित में छोड़ दिया है। वह ठीक है, गांव के लिए रास्ता कहाँ से जाएगा, दूसरी जगह से रास्ता मुड़ के जाता था तो उसमें दिक्कत होती थी, बहुत दूर से घूम के आना पड़ता था। यह पूरा रास्ता हम लोगों ने अपनी जमीन में से दे दिया, ठीक है, दे दिया। और उसके बाद लेकिन ये जो गांव की लिप्सा होती है लोगों की, वो तो मानेगी नहीं। अब ये सब झोपड़ी बना करके ये लोग हैं। अब इनका कहना है कि गरीबों को क्यों आप उजाड़ रहे हैं, आप इतना है। अरे भैया, तो हम अपनी जमीन हम ना देखें, हम अपनी प्रॉपर्टी की हम देखभाल न करें कि पहले हौदियाँ, ये देखिए, ये रास्ता पूरा, तो अधिकांश जमीन तो हमारी, बहुत सारी जमीन तो हमारी इस रास्ते में निकल गई। चलिए, ये सार्वजनिक हित में है, उपयोग में है, तो इसको हम लोगों ने कहा भाई चलो ठीक है। पहले ये हुआ कि जब बनने वाला था तो ये था कि इसको रोक दिया जाएगा। ये गढ़ही है, ये पहले यहाँ पर पूरा गड्ढा हुआ करता था, बगीचा था हमारा। ये यहाँ आम था, महुआ था, पीपल था, इमली था, सब यहाँ पेड़ हुआ करते थे और ये पूरा गड्ढा हुआ करता था। इसमें बच्चे नहाते थे, स्नान करते थे, बरसात का पानी भर जाता था और इसमें पानी रहा करता था। हम लोगों का घर अंदर, गाँव के अंदर है, वहाँ हम लोग रहते हैं। और फिर आज की तारीख में फिर ये स्थिति है। अब यहाँ पर लोगों ने पक्का निर्माण शुरू कर दिया है। पहले यहाँ पर हौदी रखी, कब्जा किया धीरे धीरे, और ये पक्का निर्माण उसके बाद यहाँ पर लोगों ने शुरू किया। आज हम लोगों को पता चला ये है, ये हमारे यहाँ पहले लोहार हुआ करता था, तो आया, उसने कहा गुरुजी रहने के लिए छोड़ दीजिए हमको। तो जो भी जैसे लोग हैं, ये गाँव का है, ये अपना परिवार हुआ करता है और उस परिवार में, उस परिवार के रूप में हम लोग लेते हैं सबको और भाईचारे के रूप में हुआ। भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो बन गया। लेकिन ये तो अभियान रुकता ही नहीं है। ये देखिए, ये सामने ये भी जमीन हमारी है, उसमें बाकायदे सिंह है, संतर सिंह है, उन्होंने उधर अपना करकट वर्कट रख के, मड़े उड़े रख के, ये भी हौदी रख के, और आप कल को ये भी कहेंगे कि हमारा तो कब्जा था यहाँ पर, ये सारा हमारे कब्जे में था, ये हमारा है, इस पर वो भी अपना पक्का कंस्ट्रक्शन करा देगी। ये देखिए, ये इन्हीं की एक पेड़दार है, ये पूरी बाकायदे दीवार खींच करके और ये भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये कुआं है, कुआं असली मेन बिंदु माना जाता है। ये मान चला जाता है कुआं बर्बाद होने वाला नहीं, नष्ट न होनी है। वो एक पॉइंट होता है, स्मरण चिन्ह होता है। जो भी पैमाइश होगी रेवेन्यू की, जो भी पैमाइश होती है, कुआं बेस माना जाता है। जो कुएं का सेंटर है उसको बेस मान के, अब देखिए इन्होंने भी
यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन इन्होंने भी अपना अभी हल्का कंस्ट्रक्शन पड़ेगा, वो गुरुजी गाय वाय रखने के लिए, ये रखने के लिए हम बनवा दे रहे हैं। ये सब लोग धीरे धीरे अभी इनका पहले यहाँ पर इसके पीछे इनका पूरा वो मकान हुआ करता था, कच्चा मकान था, आगे दालान था, उसार था, और सामने वाली जमीन हमारी थी, जाहिर सी बात है उनके सहन में था। अब वो हम यहाँ रहते नहीं, इसलिए वो उसको आगे वो अपना सब करते चले गए। यहाँ पर उनका मकान था ये पूरा, इस मकान पर इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन कराया। अब उसके बाद धीरे धीरे विस्तार करना शुरू किया। आगे पहले जब सड़क निकली तो यहाँ पर आगे उन्होंने पहले गुमटी रखी, उस गुमटी में कुछ अपना पान वान हिन तिन करके बेचना शुरू किए। और फिर उसके बाद साहब अब आज कह रहे हैं वो तो हमारा ही था, हम अपने में बनवा रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हैं। ये स्थिति है इनकी, ये बनाते चले जा रहे हैं लोग। अब कहना क्या है इन लोगों का कि आपका होगा, अरे भैया हमारा स्टे है, इस नंबर पर स्टे है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश भी मानने को तैयार नहीं है, लोग कतई मानने को तैयार नहीं है, झगड़ा करने पर आमादा है। झगड़ा तो करेंगे नहीं, अब हम इनसे मार फौजदारी तो करेंगे नहीं। जो स्थिति है ये देखिए, सब कहने के बावजूद भी रोका नहीं जा रहा है, कहने के बावजूद भी ये रोकने को तैयार नहीं है। यहाँ पर किसी तरह से रोकने को तैयार नहीं है। सारी पंचायत थाने हैं, हम लोग भी झगड़ा तो करेंगे नहीं, मार फौजदारी करेंगे नहीं, हम लोग तो शिष्ट लोग हैं, अपनी बात रखेंगे। 100 नंबर पर डायल किया गया है, कोर्ट का आदेश है, कल कोर्ट की तारीख थी, वहाँ कोई जाता नहीं है, कोर्ट में कोई जाता नहीं है। ये सारी चीजें हो रही, ये स्थिति है। अब इस स्थिति में यह गांव का सौहार्द कैसे बनेगा, जब कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, जब कोई किसी को जानने को तैयार नहीं है, कोई किसी के हक को मानने को तैयार नहीं है, तो आखिर कैसे हो, कैसे सहमत का बिंदु कैसे बने। हम तो कहते हैं अगर आपके हक में है, अगर आपके हित में है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको ठीक लग रहा हो, तो इतनी जमीन आप हमको कहीं और दे दीजिए। लेकिन नहीं साहब, वो भी सुनने को तैयार नहीं, कोर्ट के उसके लेखपाल की पैमाइश मानने को तैयार नहीं, लेखपाल कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। अब इसमें क्या किया जाए, ये फिर टेक्निकल पॉइंट फंसता है गाँव में यह टेक्निकल पॉइंट फंसता है, किया क्या जाए। इस तरीके से कब्जा अभियान होता है। ये अपना लकड़ी रख लिया, हौदी रख लिया, जानवर बांधना शुरू किया, और फिर उसके बाद जो है तो गाली गलौज होगा, झगड़ा होगा, मार होगा, फौजदारी होगा। अब उसकी तो उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो लोग पाँव पे गिर जाएंगे, कहेंगे भाई आप हमको बसाइए, आप बड़े हैं, आप त्याग कीजिए। अरे कितना त्याग किया जाए, आपके बाप दादा तो कभी मांगने नहीं आए, जब तक कोई न बोले तब तक वो बहुत अच्छा है, और जिस दिन बात करना शुरू करे उस दिन साहब वो बहुत बुरा हो जाएगा। ये खास करके पूरा मुकदमा 10 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। इसके मुख्य अनुरोध हैं, और ये भी यहाँ आए हुए हैं, इनके पास सारा कागज पत्र लेकर के आए हुए हैं। हाँ, इनके पास सारा कागज पत्र लेके आए हैं, उसको कोई देखने को तैयार नहीं, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारी मजबूरी है, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट में हमको भी जवाब देना है कि जब वहां पर हमने स्टे दिया था तो उस स्टे को लागू कराने की जिम्मेदारी भी तो आपकी थी, आपने उसको क्यों नहीं लागू करवाया। और अगर कोई नहीं सुन रहा था तो आपने उसकी अपील क्यों नहीं की, उसकी आपने प्रोसेस क्या किया, क्या प्रक्रिया आपने उसकी। एक पन्ना खोलते जाओ, एक पन्ना खोलते, एक पन्ना आ रहा है फोन। अरे चलो पुलिस आ रहा है, 2 बार हो गया। अच्छा, ये देखिए आ रहा है, फैंटम का दस्ता भी आ रहा है, फैंटम का। हेलो लो जी सर, ये देखिए, ये अब वहीं से थोड़ा करीब एक पकड़ दे, पकड़ अब हमारे पकड़ दे भैया। हाँ मैं तो कब है एक पकड़ना। ये स्थिति है, ये हमारे नए हमारे सहयोगी हैं, चच्चा कह के गोड़ पकड़ा था, लेकिन माने के तैयार ना हो, कोनो बात माने के तैयार ना हो। अरे गुरु कोनो बात माने के तैयार ना। ये देखो, ये हमारे कोर्ट का आदेश है, ये बाकायदे ये कोर्ट का आदेश है, स्टे है इस पर स्टे का यह आदेश है, स्टे का ये स्टे का आदेश है। ये आ रहा है, पुलिस को हमने बुलाया है, और यहाँ पर हमने कहा भाई ये देखिए, ये यहाँ स्टे का आदेश है,
ये स्टे का आदेश है। इस पूरे हमारे चक पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, मुकदमे के दौरान कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये आदेश है, ये आदेश है, ये आदेश है पूरा, ये आदेश की कॉपी है। ये उसका नक्शा बना हुआ है पूरा, ये पूरा नक्शा बना हुआ है, ये पूरा नक्शा बना हुआ है राजस्व विभाग से। ये पूरा ये किसान भाई की रसीद है, ये सब है। ये इसके मालिकान लोग हैं, इसके मालिकान लोग हैं। इसमें सबसे बड़े हिस्सेदार सुरेश हुआ करते, उनके 2 पुत्र हैं, उनके 2 पुत्र हैं और उनकी बेवा भी है। उसके बाद ये हमारी भाभी जी हैं, बीना तिवारी के नाम ये है। और उसके बाद बाकी सारे लोगों का छोटा छोटा हिस्सा आता है। तो जाहिर सी बात है, जिसका छोटा हिस्सा है उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, ये वहाँ पर कब्जा हो गया है, कौन झगड़ा करे, कौन मार करे, ये सारी चीज़ें ये है। उसके बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब के सब अपनी गरज रोए जा रहे हैं, सब के सब। फैंटम वो 100 नंबर पर डायल करके हम उनका भाई कोर्ट से तो थाने पर तो जाओ, तो थाने की स्थिति जो है वो आप जनबे करते हैं, कोर्ट की स्थिति जो है वो आप जनबे करते हैं, क्या स्थिति बनती है कोर्ट की, और कितना विलम्ब होता है फैसला आने में, कितना विलम्ब होता है न्याय होने में। न्याय प्रक्रिया का यह विलम्ब यही अंततः मन में मलाल पैदा करवाता है। और हिंसा होती है गाँव में भी हिंसा होती है। यहाँ पर भी अगर हम लोग धैर्य धारण न करें तो अभी इसको हिंसक रूप लेने में कोई समय नहीं लगेगा। अभी यहाँ हिंसा हो जाएगी, मारपीट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, गाली गलौज हो जाएगा। फिर वो सारी की सारी जो हमारी सहृदयता है, जो हमारा पारिवारिक संबंध है, आपसी संबंध खराब होने लगते हैं। उन संबंधों को हमें बचाना है, उन संबंधों को हमें सजो के रखना है। यही हमारा गाँव है, यही हमारी गाँव की सभ्यता संस्कृति है, यही हमारा कल्चर है। हम सब एक परिवार के लोग हैं, एक परिवार में हम बन के रहते हैं। पूरा गाँव एक परिवार बन के रहता था। लेकिन यह जो लोभ है, या यूँ कहिए कि आवश्यकता भी है, नीड भी है, अब उनके सामने उतनी जमीन नहीं है, सामने खाली जमीन दिखाई पड़ रही है, तो ये हुआ कि भाई जहाँ तक कब्जा हो सके वहाँ तक कब्जा करो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी के हक को मार के आप जबरी कब्जा करेंगे, आप जबरदस्ती कब्जा करेंगे। कहने के बावजूद भी रुक नहीं रहा है यहाँ का कंस्ट्रक्शन। बार कहने के बावजूद मैं कह रहा हूँ, हम यहाँ आए हैं, हमारे सम्मान में रोको इसे, लेकिन नहीं साहब, वो अपनी गरज रोए जा रहे हैं। अब अगर हम इसको जबरी रोके तो अभी हिंसा होगी, और हिंसा होगी तो फिर कहाँ जाएगा मामला, वो मामला कहाँ तक जाएगा। लेकिन इसको कोई सुनने मानने को तैयार नहीं। सब हम चाहते हैं प्रेम से बात चलते, हम चाहते हैं प्रेम से बात सलटाया जाए, हम चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को प्रेम से सलटाया जाए, लेकिन प्रेम से सलटने के लिए तैयार नहीं है। अपनी ही गरज सब लोग रोए जा रहे हैं, सब लोग अपनी ही गरज रोए जा रहे हैं। तो ऐसे तो भाई बात नहीं होगी, ऐसे तो गरज रोने से काम नहीं चलेगा। दर्शक, पूरे गांव में अब ये समाचार फैल चुका है कि आनंद जी आ गए हैं, गुरु जी आ गए हैं, और वहाँ पर सब यही कह रहे हैं, गुरु जी आप तो यहाँ कभी दिखाई नहीं पड़े। अरे भाई, हम नहीं दिखाई पड़ रहे तो इसका मतलब हमारा हिस्सा नहीं रहेगा। हम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा हिस्सा यहाँ नहीं है। ये देखिए, ये 100 नंबर डायल किया गया है, और ये पुलिस भी आ गई है, पुलिस आई है। अब देखते हैं कि पुलिस क्या करती है, पुलिस की व्यवस्था क्या करती है, शासन प्रशासन की व्यवस्था क्या करती है। कोर्ट के आदेश को लागू कराना ये हमारे प्रशासन का काम है, ये हमारे पुलिस व्यवस्था का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम अपनी बात कहना था, हमारा काम अपनी बात बताना था, हमारा काम, हालांकि सब लोग जानते हैं 10 साल से केस चल रहा है, गांव में छोटी छोटी बातें भी सब लोग जानते हैं एक दूसरे का, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ रुक नहीं रहे हो। आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हो, तो ये तो गलत है। उसी को लागू कराने के लिए पुलिस आई है। देखते हैं पुलिस क्या करती है। हम तो कोर्ट के आदेश का हम पालन करते हैं। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम लोकतंत्र को चाहने वाले लोग हैं, और उसको पालन कराने वाले लोग हैं। हम तो जो हमारी वैधानिक प्रक्रिया है, हम तो उसी से चलेंगे। जो हमारी वैधानिक प्रक्रिया है, हम तो उसका पालन करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। और उस कोर्ट के आदेश को पालन कराना,
उस कोर्ट के आदेश को पालन कराना यह काम है प्रशासन का, काम है पुलिस प्रशासन का। यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रहे यह काम है पुलिस का यह काम है। पुलिस आई है, पुलिस अपना काम निपटाएगी, हम अपना काम निपटाएंगे। जब कोर्ट में चीज चल रहा है तो कोर्ट के आदेश का तो पालन करना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश का कोर्ट ने स्टे दिया है इस पूरे नंबर पर। हमारा जहां तक है उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जो उस समय कंस्ट्रक्शन हो गया उसकी वहां एंट्री है कोर्ट में, उसके आगे तो कोई बात नहीं। ये फोर्स आई है, अपनी बात रख रही है, देखते हैं क्या होता है। 8 डिसमिल का है, उस चक से लगा हुआ नंबर जो वहाँ पे आप ही का है, जो है मकान है उन्हीं का है। हम इसको छोड़ने के लिए तैयार है, न पोप जाए कोई चीज, तब अभी बन जाए उसके बाद न पे, और उसके बाद फिर कोई अड़चन डाले या कोई चीज, ऐसे कोई बात नहीं होती है। समझौते की सहमति के हर बिंदु हम तराशने को तैयार है। जब मकानों पे हम बनाते हैं तब हमारे आप बताइए। अच्छा आप बताओ, आपका घर अब है कि द्वार घर हो और घरे का चक, ठीक है, हम घर बनाते तब है। आप बताओ, आपका घर द्वार हुई ना। गांव में कैसे जमीन कब्जा किया जाता है उसका एक उदाहरण। खाली जमीन है, उस पर हौदे रख दिए, उस पर जानवर बांधना शुरू किए, फिर उसके बाद मड़ई रख दिए, फिर उसके बाद गुमटी रख दिए, फिर उसके बाद हुआ कि हमारा तो इतने दिनों से हमारा कब्जा है और हमारा है और हमारा है और हमारा है। जिंदगी भर रहना बना रहे वकील हो, पंडित जी हो, ठाकुर जमीन में कहीं हमारा। अरे ठाकुर पंडित यहाँ का होला, मर्दबा तो नहीं काहे ना होला। मैंने खुद आज तक इनके देखबा न कैली कि यहाँ का हुआ कि ना। ला ये देखिए, ये हमारे अस्तित्व को ही नकार रहा है। ये लड़का यह लड़का हमारे अस्तित्व को ही नकार रहा है। हम है ही नहीं है गाँव। हमारे का आजा परदादा सब जमीन भैया, यहाँ हमारा घर रहा कच्चा, घर गिरा हमारे नंबर की जमीन है कि नंबर का भैया हमारे दादा परदादा रहना क्यों उतना शुरू में कागज पत्तर ना बना तो आपको लोग जाना। पहले तो 10 साल से मुकदमा चल रहा है। यहाँ खेती हुआ करती थी उस समय, जिस समय की बात है उस समय यहाँ खेती हुआ करती थी। फिर बाद में ये लोग यहाँ बगल में थे, इनका बगल में वाला चक भी है, उस चक में यहाँ लोग खेती किया करते थे। एक छोटा सा मकान पीछे था जो हमने दिखाया था, पक्का मकान। हमारे घर में दुकान यहाँ पहले ये बगल के कच्चा मकान वाली बच्ची हमारा ओसार रहा है। यहाँ हमारी इनकी दुकान पहले थी, ये हौदी है पहले थी, पहले जानवर मारते थे। अरे वो नक्शा आपका तय कर रहा है, उस पर स्टे है, आपका लेखपाल तय करेगा, रेवेन्यू का आपका अमीन तय करेगा, अमीन तय करेगा, हम थोड़ी तय करेंगे। हाँ ये हमारा घरवा। अरे यार अपने नंबर पर स्टे हो। नंबर कहाँ तक होके बताइए, मालूम हो तो नंबर कहाँ तक बताइए। बाबू साहब कुल मालूम हो, ऐसा ना हो तो कुछ ना मालूम हो। जमीनिया में बाबू साहब कुल मालूम हो, हमारे कहाँ हमसे ज्यादा जानत हुआ तू, हमसे ज्यादा जानत हुआ तू, हमसे ज्यादा जानत हुआ तू, हमसे ज्यादा जानत। जमीन वहाँ जैसे हमने अपने घर में बना दी तो कहाँ दूसरे घर जहाँ तक इनका घर था वहाँ तक बना चुके हैं। उसके आगे वाली सहन की जमीन भाई कैसे कब्जा किया जाता है, उसका एक सीधा साधा उसका तरीका है। वो सीधा साधा तरीका सामने दिखाई पड़ता है, सीधा साधा तरीका है। ये बहुत साहब इनके वो हैं। कल हमने अपना एक आदमी भेजा, हमने कहा भाई हमसे बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, स्टे की जमीन है, फंसेंगे, वो भी फंसेंगे, कोर्ट की अवमानना में फंसेंगे, कोर्ट वो अलग से दंडित करेगी, हम तो जो करेंगे कोर्ट भी उनको दंडित करेगी, क्योंकि कोर्ट की अवमानना करना किसी का भी
कोई भी कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकता है, कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कर सकता। अगर स्टे है, अगर इस पर हम भी कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो हम भी नहीं कर सकते हैं, हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोर्ट की अवमानना होगी। कोर्ट ने रोका है कि पक्का कंस्ट्रक्शन कोई नहीं करेगा, कोई उस पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन नहीं साहब, ये देखिए, ये सामने बंदा सामने, और आज की तारीख में भी रोकने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं। ये कोई बात है? अच्छा भैया, अब तो ही कल है ना, करे इधर तो आ रहा हुआ था, कुछ दिन रुका, नप ज्यादा ओकरा तो होगा, जो तोहार घाटा ही हमसे ले लिया। अरे एक बार तो नपल है, ये हो पूरा नक्शा बनल हो, ऊपर ऊपर कोर्ट आदेश के लिए हो, कोर्ट आदेश के लिए हो, कोर्ट के भी नकार देगा तुम। ये बताएं, वो नंबर इसमें दर्शा भी रहा है, तो दर्शाएगा अगर नाम देते हैं भैया, जब आज तक तो पुलिस बोला डाला है, बात बराबर है, ठीक है। अरे सुनिए, गांव का झगड़ा सुनिए, उनका बाबू उनका बांस कटले रहना तो यह बदे अभी फिर बनाई है। ये है गांव का रगड़ा, ये है गांव का झगड़ा। और देख लिए बुजुर्ग हैं, गाली गलौज जरा, तो उसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं। किसी भी चीज से हम कमजोर नहीं, बशर्ते हम कभी किसी का अहित नहीं चाहते। अपनी जमीन हमेशा बदलने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ उसका वाजिब मिलेगा तब ना। बहुत जमाना सिफारिश पत्नी ना सुना था पंडितों जी, तो ठीक है जैसे कहा वैसे माना, लेकिन पैसा हमारा पहले ऐसा ना, हम अपन शरीर बेच के करा काहे ना, पुलिस ये दरोगा ये तो बिना पैसा करिए पूछिया हम आइला। अरे भाई छोड़ा जायदा, शांत रहा, एक नपवाईला भैया तो हार जाई, जब ले नप जा के नपवाई झड़ देने खत्म कर बोल। यहाँ नाव के रेवेन्यू का अमीन आयल हो, रेवेन्यू का अमीन आया है, नापा है, सबके सामने नापा है, सबके सामने नाप के उसने नक्शा बनाया है। वह नक्शा कोर्ट में वह नक्शा सबमिट है, वही नक्शा आज की तारीख में वैध है। कोर्ट जब तक उस पर कोई दूसरा फैसला नहीं कर देती, हम तो कहते हैं वहां जाकर के कोर्ट का स्टे तोड़वा दीजिए, वहां जाकर के फैसला करवा लीजिए, कौन दिक्कत है। वहाँ कोर्ट प्रक्रिया आप जनबे करते हैं जो हिंदुस्तान में है, कोर्ट की प्रक्रिया कितनी लंबी प्रक्रिया चलती है। 10 साल से मुकदमा चल रहा है, यह मुकदमा 10 साल से चल रहा है, और आगे भी न जाने कितने दिन तक चलता रहेगा, न जाने कितने दिन तक चलता रहेगा। उनके चेक से सटा हुआ है, उस दोनों चेक से सटा हुआ है। तोहार खुल है माने जा बोला हमारे बाप के क्या करी बेटा, चलो चलिए खा बजे भी जो दो लोग हों, मुलायम जोगी हम यहाँ से ना जाब, हम दिल्ली सीधा जाब। अपने द्वारे का कुल जमीन अपना लेना, 10-12 जमा, तो दिल्ली जाके विदेश हम तो सहमति का समझौता के जितने भी बिंदु हो सकते हैं उन सारे बिंदुओं पर हम सहमत हैं। हम नहीं चाहते झगड़ा करना, हम नहीं चाहते हैं। इनके है में है ठीक है में आपको आवश्यकता है, ठीक है, आप उसके बदले हमको कहीं दे दीजिए। हम तो सहमत हैं, हर बात पर हम सहमत हैं, हम तो हर बात पर सहमत है। वो देखिए, वो उनका उधर सामने चक है, वो जो मेड़ है वो सामने चक है, उस चक के बाद की जमीन हमारी है 1 एकड़ 8 डिसमिल, 1 एकड़ 8 डिसमिल, मतलब करीब हो जाता है ये 1.5 पौने 2 बीघा, 1.5 पौने 2 बीघा जमीन है। ये पहले इनका ये पुराना घर इनका यहाँ हुआ करता था, अब तो उसका अवशेष नहीं है। पहले मोटी मोटी माटी की दीवारें होती थी, खपड़े का छाजन होता था, और फिर वो तो यहाँ तक उनका वो घर हुआ करता था, यहाँ तक उनका घर हुआ करता था। और यह घर भी वो खेत में बनवाए थे, बाहर निकल करके आकर के खेत में बनवाए थे वो। और इसके सामने वाला वो पहले खेत था, तो खेत के मेड़ डांड सब सटे होते हैं डांड में, तो उसके बगल का खेत हमारा था। वो देखिए अभी भी उनका वो वाला चक वहाँ पड़ा हुआ है, वो चक है उनका, उस चक के ठीक बगल का चक हमारा था। इनके घर के सामने का हिस्सा, सामने का खेत हमारा था। अब आज की तारीख में इन लोगों ने विस्तार किया है, इसका विस्तार कर लिया है, गाय बांध रहे हैं, भैंस बांध रहे हैं, हौदी रख दिए हैं, और बांस लगा लिए हैं, नए पेड़ भी लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं ये हमारा है, अब हमारा है।
यहाँ भी घरवा रहल हमारे के घरवा गिरल है बनल ना टूटा पूरे गौवा चाहिए भैया पूरा गांव में यहाँ पे बनल है यहाँ पे नहीं खाता लग जाता है तो वहाँ अरे आप हमसे पहले हम केवल 6 महीने के लिए फसल लगाई जाती है ना, वो भी बंद हो जाती है। ये तो अस्थायी बनवा रहे हैं। वही चीज कर रहे हैं कि अगर परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसके बाद हमको जाना मजबूरी है पुलिस को बुलाना। फसल बात तो समझी नहीं 6 रहे? महीने 4 महीने के लिए लगती हाँ है हम ना, समझा तो उस पे भी रोक लग जाता है। हाँ वो ये तो हम अस्थायी उनके बनवा जमीन रहे हैं। लेके स्टे लेके कहा कि भैया ले ला अगर मिल जाता है कौन रोक रहा है इसके लेने? ले ला स्टे बुला लिए हैं ले ला स्टे। नाम हम नोट करा दो बच्चा। अनिरुद्ध सिंह न को छोटे ये पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से ही निपटाने की कोशिश। हम लोगों को भी मारपीट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। सब परिवार के लोग हैं, हम सब लोग एक ही परिवार हैं। अपने काम से काम। अरे यार बात को अरे सुनो, पहले मैंने क्या कहा था कि पूरी हरिजन बस्ती हमारे खेत में निपटती है तो उसका हो जाएगा। इससे मतलब नहीं है वो तीसरे अब वो क्या उसका कह रहे हैं, पूरी आपसे क्या लेने देना। हाँ, नहीं कुछ नहीं। अपनी बात करो कान तुम लोग। हमारा अगर कोई नोच रहा है तब हम उसको ध्यान दें। हम तीसरे का कोई कान नोच के ले जा रहा है तो उससे हमसे क्या लेना देना। हाँ हाँ सही कहते हैं वो कहें कि हरिजन बस्ती हग रही है चाहे कोई कर रही अब है, रोज- आपसे क्या मतलब। गुरु जी आप रोज जबल जाई इधर हो हमारे पूरा सर दर खुलल रही बिटिया काहे कैलू काहे ऐसन कैलू बतावा, हमारे घरे ना है काहे ऐसन कैलू हमें बतावा तू ऐसन काहे कैलू काहे ऐसन कैलू। काल तो हम भेजे ली सूरत के कि भाई का हुआ, हम हमसे बतिया लें, कम से कम बतियाओ के भी तैयार ना हो, सूरज हमसे बात भी ना कर सकता है। सूरज कहते अरे भैया घरे का मलिकार है कि हाँ न कोनो आदमी आई तुम्हें फिर आ जाए चाहत रहे, तुम्हें फिर आ जाए चाहत रहे, हमारे सब पल्ले नंबर ना सामने आ तोहार जाए रहल के हम फोन करी फिर सामने आ जाए चाहत रहे। हमारा पल्ले नंबर ना रहल तोहार थोड़ी है कि जो डॉक्टर रहता है वही इलाज करता है। तो यह है पंडित हमारे अब हमारे बेटे घरे अब तुम बालिग हो गए हो, हम जाएंगे वकील में कचहरी में पूछेंगे जांचेंगे। अब तुम बालिग हो गए हो तो हर चीज को समझो, कहाँ तुम्हारा कागज है, कहाँ तुम्हारा चेक है, कहाँ तुम्हारा उसका है, हमारे बगल में कौन है, किसका दांड है, किसका मेड़ है, सबको समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। लेकिन है गुरु जी बीमार हो गए सबको समझना जिम्मेदारी खुला रही तो तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे घरे का। अब वो तो पूरे दसवे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो तो अब हम क्या करियो के बोले कहाँ हम केकर दुआर गोरी ठीक है गोरे के गोर के कागज से भैया मजबूत कागज से बात हाँ। कर कागज से मजबूत ना नहीं, रहो तो हमारे चलोगे ना मिली कुछ। नहीं यहाँ ये घर में खुला ला बढ़िया तो भैया ये गुरु का जिम्मेदारी है। पैसा करते कागज बनवाते यो बात ना अब हमने पैसा ना होता कागज बनाए। अरे कागज बनवाए में पैसा ना लगत, तमाम दादा वैसे दे देना सब राहत रहा काग- कोनो बात है ये लोगन के पैसा होगा मुंह लगा तो सबका पूरा हड़पते हो पूरा गांव है ये लोगन। अरे भैया जहाँ हमार रही हम वही न खड़ा हो रे। जहां हमारे पंडित हमारे घर में कुछ भया तो समझा कि हम जिन छोड़ केहू चोर बदमाश हल्ला जौन जौन ओकर जिम्मेदारी तो है। जौन जौन अब कहली है अब उससे ज्यादा तक का कहबी, ओकर बाद करे शुरू करबी, तू नोट करत हुआ हम कहाँ जाए ओकर बाद करे शुरू करबी भाई कह ले जौन जौन करे उनका बता जो भी बात करना हर जगह चार आदमी के बुला ले चाहे थाने में जोरिया वाला लगा दिए सहमत बन रहा है कि अभी ये लोग निर्माण को रोक देंगे, निर्माण को रोक देंगे। अमूमन ये बनता है कि जब पुलिस फोर्स आती है तो रोक देंगे, फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, फिर अपना बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन 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 अबे जो भी काम करेंगे वो कोर्ट की अवमानना होगी, कोर्ट के आदेश का अवमानना होगा और उसके ऊपर फिर कोर्ट निर्णय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, इनके ऊपर क्या किया जाए, इनके ऊपर क्या दंड दिया जाए, क्या दंडित किया जाए, इनको क्या दंडित किया जाए उनको। जैसे मतलब दूसरे घर में जाके मैं कहा कि भैया अगर कुछ बिला या कुछ हो जाए तो अच्छा दरवाजा के भैया दरवाजा लगा बाकी स्कूल न छुई जाए इसीलिए एक सहमत ये बना कि घर में बहू हैं बच्चे हैं तो दरवाजा इनको बंद करने के लिए कह दिया है, दरवाजा बंद कर लीजिए क्योंकि भाई इनकी बहू बेटी भी हमारी है, हमारे घर की इज्जत है। सहमत
सहमत के हर बिंदु पर हम तैयार हैं। हम सहमत के हर बिंदु पर तैयार हैं, जहाँ से सहमत हो सके, जो भी सहमत निकल सके। परिवार में अराजकता नहीं होनी चाहिए, परिवार में हिंसा नहीं होनी चाहिए, परिवार में किसी के हक को हम मारना नहीं चाह रहे हैं। सहमत के हर बिंदु पर हम तैयार हैं, लेकिन ये तय हुआ कि ये इसको रोक दिया जाएगा, ये निर्माण रोक दिया जाएगा। बच्चों बहू बेटी की इज्जत का सवाल है, तो ये हुआ कि वो दरवाजा बंद कर लेंगे लोग। इस पर सहमत बनिए कि दरवाजा बंद कर लें, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन हमारी जमीन में है, इस पर कोर्ट का आदेश है, इस पर कोर्ट का स्टे है। एक जमाने में यह खेती हुआ करती थी, ये जमीन आबादी की जमीन नहीं है, यह जमीन आबादी की जमीन नहीं है, यह जमीन पर, लेकिन बाद में लोग यहाँ पर बैठना शुरू किया। भैया बाबू करत भैया चढ़ के हमारे कपारे पर, हमारे मन की आई तो अब हम करब, भैया के मन की आवत हम भैया हम थाना देख ले थाना ए भैया हम पीछे ना कचहरी क्या करेगी जब इनके पास कागज बना, तुम्हें कचहरी क्या करेगी? स्टे तो हमारे नंबर पे है। हाँ रोक लाए अब वही तो हर गईबेन के लिए सहमति बातचीत हुई चाहिए, प्रेम से बैठ के बात कहला का करे को। हम तो भाई हम अरे भाई बना था तो का हुए जोन हमारे हिस्सा वो के मार के बनबू। हाँ मैं तो के दे कहाँ मैं देती हूँ, कहाँ देती हूँ, दे दा हमें कत्तों दे दा हम तो कहते थे भाई हमन का जमीन कत्तों निकाल के दे दा ओकरे बगल तहसील है बगलिए में कुछ ना उमन करेगा, तहसील वहाँ से निकालना कुल कागज कंप्यूटराइज, कुल कागज तैयार है। 20 रुपया में नकल निकल जाएगी। फिलहाल दादा झड़ुआ दे देता मर्दवा हुआ तो बख्शोश है झड़ुआ कहाँ दे देता हम कभी एक शब्द अगले बगले भी सुनने का सूरत हुआ है और न तो कहीं किसी का। तू ये सुना थाना कचहरी ना तू गाँवपुर में जेके मानत हो। ये देखिए गालियों का सिलसिला शुरू हो गया है बाबू साहब की। हमार खाली घोटड़ी की बाबू साहब यहाँ नपल हो नाप के तोहार लेखपाल कोर्ट के नपवा के नक्शा बनवा के ऊपर स्टे दे ले हो, ऊपर स्टे दे ले तो हमारे जमीनिया में बना था तो रोक दे। अरे बाबा मतलब बोला तू जहाँ कह दे जमीन हो जाएगी। 4 लाख रुपया ले लिया बाबू साहब, कोर्ट आदेश करी ओकर बाकायदे कोर्ट आदेश करी तो के आदेश करी तो के आदेश करी समझना तो के आदेश करी। अब लीजिए साहब तो फोटो दुनिया में जाती हो झगड़ा करत के फोटो जाते तो का करी हम अब्बा जान दे देला फोटो गाड़ी में ले लेके नहीं सुनिए भाषा। अब इस शब्दावली से तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब इस शब्दावली का हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस शब्दावली का हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम तो प्रेम से बात करेंगे, नियम कानून की बात करेंगे, कोर्ट की बात करेंगे, कचहरी की बात करेंगे और जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हो सकता है, तरीका हो सकता है, हम वो बात करेंगे। हम तो हर स्तर पर तैयार हैं। सहमत का जो भी बिंदु बने, उस पर आप बात कर लीजिए, ये हम लोग भी यहाँ पर ईंटा गिरवाए थे, लेकिन चूंकि कोर्ट का स्टे है इसलिए उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराया।
गांव का सड़क बन रहा था, इसको भी रोका जा सकता था क्योंकि इस पर स्टे था, लेकिन ये गांव के हित में नहीं था। इसका रोकना गांव के हित में नहीं था, पूरे गांव का रास्ता बंद हो जाता। इसलिए हम लोगों ने इसको बन जाने दिया कि नहीं, गांव का हित नहीं होना चाहिए। एक तो ऐसे ही इस सड़क में हमारी बहुत सारी जमीन इस सड़क में चली जाएगी, इसका हम लोगों ने कोई मुआवजा भी नहीं दिया और न तो हम लोगों ने मुआवजे की मांग भी की। लेकिन उसके बाद जो हमारा है उस पर भी तो डालेंगे के साथ जबरदस्ती। ये देखिए, ये ईंटा हम लोगों का पड़ा हुआ था कि इसको बनवाया जाएगा, घेरा जाएगा, लेकिन कोर्ट का स्टे था। कोर्ट का सम्मान करते हुए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया, नहीं किया। एक बार कोई फोन करता है पूछ लो ना। हाँ हम समझ रहे हैं, जब नंबर पे फोन करना। अरे वो लोगों के दोस्ती में दोस्ती ना, कोर्ट सबके ऊपर ही हो, कचहरी सबके ऊपर ही हो, ओकरे आदेश का पालन करावे बदे ही अन्ना लोग नौकरी करत हुए। खाकी पहिर के खाली कोर्ट के आदेश का पालन करावे उनका काम हुए। प्रधान के बोला अरे भैया तो हमारे स्टे के बाद काम बनारस से नहीं तो सरकार आई। भाई कोर्ट के आदेश में केकर कौन जरूरत है? कोर्ट के आदेश का सम्मान करे, क्यों ओके पालन करा या और को ले लीजिए अपने साथ, एक कम से कम और आपके साथ में कोई हो, एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, जितना जने चाह सबके ले लो, मन का दिक्कत है? अरे भाई बातचीत का मतलब मार कर थोड़ी होला। तो ये तय हुआ कि ये रुक गया है कंस्ट्रक्शन, अब ये कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और ये सहमत बनी कि बहु बेटियों के लिए पर्दा करना है तो उसको बंद कर लेंगे, वो उसको बंद कर लेंगे। इतनी सहमत बनी, इतनी सहमत बनी है। चलिए ठीक है, हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और हम तो बार बार कह रहे हैं कि सहमत का बिन तलाशो, बैठ के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सहमति बनना चाहिए। ये एक गांव की कहानी, एक गांव की कथा। ऐसे ही हमारे देश में सारे गांव की ही स्थिति है, हर जगह यही स्थिति है और इसी तरीके से हर जगह इसी में हिंसा होती है, अपशब्दों का प्रयोग होता है। अगर अगला आदमी धैर्य धारण न करे तो हिंसा हो जाएगी, तो हिंसा होगी तो फिर तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, इसमें हत्याएं भी होती हैं, सब होता है। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं करना। अगर ये लोग हमारे ऊपर हाथ भी छोड़ देते हैं, हमारे साथ जो भी व्यवहार करते हैं, हमको तो कुछ नहीं करना है, हम तो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अपनी बात रखते हुए एक गांव की व्यथा कथा देखते हुए, करते हुए, हम एक गांव की व्यथा कथा कहते हुए, देखते हुए अब बात हो गई। यहाँ से एक गांव की कहानी दिखाते हुए, एक गांव पर कैसे जमीन कब्जा किया जाता है इसकी बात करते हुए, गांव सरौनी पश्चिम पट्टी केराकत जौनपुर से डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी। धन्यवाद।